संपूर्ण क्रांति के इस भाग में आपका अभिवादन करते हैं। साथियों, जैसा कि मेरे द्वारा संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य के तहत एक सीरीज चलाई जा रही है कि भारत में किस तरह से संपूर्ण क्रांति की स्थापना की जाए, शुरुआत की जाए, ताकि देश में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी असमानता है, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो पाए। साथियों, इस सीरीज में हम भारत के युवाओं से संबंधित कुछ बात करना चाहेंगे। जैसे कि कहा गया है कि किसी भी देश की शक्ति जो होती है युवा शक्ति होती है, और जैसा हम युवा बनाएंगे वैसा देश बनेगा। साथियों, वर्तमान समय में भारत अपने युवाओं के साथ कितना भला कर रहा है, कितने उनके भविष्य के साथ इंसाफ़ी कर रहा है, क्या उनको अपने शक्ति का, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए यथाउचित स्थान दे रहा है, इस पे विचारणीय विषय है। साथियों, जो सरकार विगत वर्षों में चल रही है, युवाओं के भविष्य के साथ कितना इंसाफ कर रही है, उनके भविष्य के निर्माण में कितना उसका योगदान है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। बेरोजगारी वर्तमान समय में अपने चरम पे है, जिससे कि हमारा युवा योग्यता के रहते हुए भी उसको रोज़गार नहीं मिल पाने के कारण उसके अंदर जिस तरह से कुंठा और हताशा का वातावरण व्याप्त है, निस्संदेह ये एक देश के लिए खेद का विषय है। साथियों, संपूर्ण क्रांति तभी आएगी जब हमारे देश के युवाओं के लिए, उनकी प्रगति के लिए जो मार्ग है वो स्पष्ट होगा। उनको अपनी योग्यता को दिखाने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते जब हम अपने देश की शक्ति का, यानी कि युवा शक्ति का समुचित उपयोग न कर पाएँ। लेकिन जिस तरह से सरकारी नीतियां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जिस तरह से सरकारी उपक्रमों को एक एक करके बंद किया जा रहा है, रोज़गार के अवसर ख़त्म किए जा रहे हैं, और सरकार जो है, जो देश के लिए प्रासंगिक और उचित कार्य है उसको न करके इतिहास के पन्ने में इस देश की जनता को ढकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है, यह एक गंभीर विषय है। साथियों, अगर हमारा युवा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहा तो देश भी स्वस्थ नहीं रहेगा, ये बात मान लेनी चाहिए। हमारे देश की विविधता, एकता और अखंडता, ये सारी चीज़ें हमें विश्व में एक अलग पायदान पे खड़ा करती हैं। हमारे युवाओं को भी सोचना चाहिए कि उनके भविष्य के लिए क्या आवश्यक है, क्या हानिकारक है। कहीं ऐसा नहीं न है कि उनको दंगाई बनाया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे युवाओं को चाहिए कि वो अपने जो प्रासंगिक, जो आवश्यक मांगे हैं, उन पे काम करें और सरकार से उस काम के लिए डिमांड करें।
बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत ही कठिन और बहुत ही भयावह स्थिति होती है। जिस तरह से सरकार बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक कर रही है, बेरोजगारी का माखौल उड़ाया जा रहा है, लड़कों को अयोग्य ठहराया जा रहा है, और वो व्यक्ति जिनकी योग्यता का परीक्षण कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कि वो कितने योग्य हैं। वो व्यक्ति युवाओं की डिग्री पे प्रश्न उठाते हैं जिनकी खुद ही की डिग्री प्रश्नवाचक चिन्ह पे जाके टिकी हुई है। अब हमारे युवाओं से आह्वान है कि हमारे युवा साथी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन सारे विवादों में न फंसकर कृपया आप अपने रोजगार, अपने भविष्य के निर्माण में जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पे अपने आप को केंद्रित करें। और जो भी व्यक्ति आपके इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार है, जो भी व्यक्ति आपकी समस्या को समाधान करने के लिए तैयार है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हों। क्योंकि साथियों, बेरोजगारी वो दंश है जो आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी मुश्किलों में खड़ा करती है। जिस परिवार में युवा बेरोजगार हैं, उस परिवार को जाके देखिए तो उनकी क्या स्थिति है। साथियों, हमने तो कई परिवारों को ऐसा देखा है कि जिनका लड़का धार्मिक उन्माद और जातिवाद में फंसा हुआ है, उनका परिवार भी बाबा साहब के दिए गए संविधान के अधिकार के तहत जो उनके गार्जियन को पेंशन मिल रहा है उस पे चल रहा है। और जैसे कि जीवन जो है सबका समाप्त होना है, यदि उस परिवार के गार्जियन का देहांत हो जाए तो उस परिवार में 2 जून की रोटी भी मोहताज हो जाए। लेकिन वो धर्म विशेष, जाति विशेष का नारा बुलंद कर रहा है। उस भोले भाले युवक को यह भी पता नहीं कि आने वाले समय में उसके साथ क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। तो मेरे युवा साथियों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आप जाति, पाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग ऐसे बाहियात चीज़ों में न पड़ के अपने भविष्य की चिंता करें, अपने पठन पाठन पर ध्यान लगाएं और सरकार की उन नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करें जो नीतियां आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। साथियों, हमारा ये मानना है कि जिस देश का युवा मजबूत होगा, सशक्त होगा, मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा, वो देश भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होगा। हमारे देश का जिस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में अवनति की तरफ अग्रसर है, यह विचारणीय विषय है। नेताओं के द्वारा जिस तरह से समाज के मूलभूत आवश्यकता से परे हटके ऐसे विवादित विषयों में उनको उलझाया जा रहा है जिससे उनका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना उनके घर के दाल रोटी चलने वाली है, ना उनको सुरक्षा मिलने वाली है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोग
आपको धार्मिक उन्मादों में फंसाकर, जातिवादी उन्मादों में फंसाकर कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो साथियों, संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य में मेरा यही मानना है कि जब युवा इन सारी विसंगतियों से अपने आप को दूर रखकर अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ केंद्रित होगा, तभी भारत में संपूर्ण क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा। हम भारत के युवाओं के भविष्य की मंगल कामना करते हैं और फिर अगले अंक में मिलने का आपको वचन देते हैं। कृपया देखते रहिए संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य